ये हम आपको लेके चलते हैं सीधा मोबाइल पे, और मोबाइल पे आपको फ़ोन पे में एसआईपी कैसे स्टार्ट किया जाता है वो मैं आपको शुरू से अंत तक दिखा देता हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जेन्युइन है और आपको कहीं भी कोई किसी तरह का धोखाधड़ी नहीं होगा। ये आपके हैंड में होगा और आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो हम सबसे पहले जाएंगे और फ़ोन पे ऐप को खोलेंगे। ठीक है, फ़ोन पे ऐप खुलेगा, हम अपना पासवर्ड डालेंगे, फ़ोन पे ऐप पे लॉगिन करेंगे। अगर आपके पास फ़ोन पे ऐप नहीं है तो आप नीचे दिए गए जिस कमेंट बॉक्स या वैसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नीचे में आपको दिखेगा होम, स्टोर, इंश्योरेंस, वेल्थ और हिस्ट्री। हमको कहीं और नहीं जाना है, सीधा वेल्थ पे जाना है। वेल्थ पे जैसे ही हम जाएंगे हमको अपना क्रिएट वेल्थ एसआईपी दिखेगा। ठीक है, उसके नीचे में इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं, टॉप फंड है। उसके टॉप फंड को आप एक्सप्लोर करेंगे तो देखेंगे आप क्वांट टैक्स प्लान है, एसआईपी का कॉन्ट्रा फंड है, प्रोडक्ट टैक्स सेवर्ड है। उसके आगे आप जाएंगे तो म्यूचुअल फंड कैटेगरीज आपको दिखेगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और इंडेक्स फंड। इन सब चीज़ों को छोड़ के आप सीधा ना यहाँ एक स्टार्ट करना है एसआईपी। तो हमको सीधा स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करना है और हमको अमाउंट डालना है। हमको मिनिमम अमाउंट 100 रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर आप जितना भी इन्वेस्ट कर सकें, 500, 1000, 2000, 4000, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है और आपकी जितनी बजट है आप उस हिसाब से अपना अमाउंट सेट कर लें। तो हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहे हैं, तो हम 100 ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं, 400, 500 कुछ भी ले सकते हैं। तो हम 100 रुपये लेते हैं। ठीक है, हमारा पहले से भी स्टार्ट है। जैसे हम 100 रुपये लिए तो हमको यहाँ पर एक पॉपअप विंडो खुल के देता है फ़ोन पे, जो हमको बताता है कि आपका पैसा कैसे वेल्थ बिल्ड होगा, कि आपको ना 6000 का आपको कितना मिलेगा, कितना % रिटर्न मिलेगा, ये सब है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ के हम चलते हैं सीधा अपना डेस्कटॉप, जो मेन डेस्कटॉप है, हमको किस में इन्वेस्ट करना है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और हमको दिखेगा एसआईपी का कैटेगरीज। एग्रेसिव ग्रोथ फंड है, हाई ग्रोथ फंड है, बैलेंस है, उसके बाद कोटियस है, स्टेबल है। इसमें होता ये है कि जो एग्रेसिव ग्रोथ फंड है ना, जैसे कि ऊपर में आपको दिख रहा होगा एग्रेसिव ग्रोथ फंड, देखिए वो 12 से 20% का रिटर्न देता है सालाना। लेकिन ये बहुत हाई रिस्क है, इसमें रिस्क भी है तो इश्क भी है भाई। इसमें जितना रिस्क है उतना पैसा बनता है। दूसरा है हाई ग्रोथ फंड, इसमें हाई रिस्क है, मतलब ऊपर वाला एग्रेसिव ग्रोथ से कम रिस्क है लेकिन हाई रिस्क है। तो इसका रिटर्न भी है 12 से लेकर 18% का रिटर्न देता है। अब उसके बाद नीचे आ जाइए आप बैलेंस में। बैलेंस में आप देख सकते हैं मॉडेटरी हाई रिस्क है, मतलब ये मिडिल क्लास का हाई रिस्क है। ज़्यादा हाई रिस्क भी नहीं और कम भी हाई रिस्क नहीं है। 10 से 15% का रिटर्न आपको सालाना देने वाली है ये फंड। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये बैलेंस बना के रखती है, आपका पैसा डूबने नहीं देगी, ये बात पक्की है। अगर मार्केट ऊपर गई किसी साल तो आपका पैसा अच्छा खासा रिटर्न देगी, और अगर नहीं गई तो आपको पैसे डूबने नहीं देगी, वो बैलेंस बना के रखती है। उसके बाद नीचे में है मॉडरेट रिस्क। तो आप उस पर अगर देखें ना, सालाना रिटर्न 8 से 12% का ही है और स्टेबल करने के लिए 6 से 9% का है। हम सिंपल सी जाते हैं ऊपर में और हाई रिस्क पे लेते हैं। ठीक है, 100 रुपये हम इन्वेस्ट करना है, कोई ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करना है तो रिस्क ले सकते हैं। 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो हम इस पर आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे ही हम इसको प्रोसीड करेंगे हमको ना फ़ोनपे से जो टाई अप किया हुआ है, जो भी म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी फंड, वो जो है ना हमको दिखेगा। जैसे यहाँ पे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड दिख रहा है। यहाँ पे लास्ट 3 ईयर में 23 से यानी 24% लगभग रिटर्न दिया है सालाना, और लॉन्च हुआ था 13% सालाना के हिसाब से। ठीक है, इसमें आप विड्रो, नो लॉक है, ये लॉक नहीं है, आप कभी भी विड्रो कर सकते हैं। ये टॉप फंड हाउस में से एक है। मनी डबल 5 ईयर्स में आपको करके दे देती है। ठीक है, लेकिन ये एक म्यूचुअल एसआईपी फंड है तो इसमें डबल होने का चांसेस ज़्यादा ही रहता है, कम नहीं रहता है। आपको 24% का रिटर्न दे रही है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 24%, 20-25 साल, 4 साल में ही तो आपको डबल करके दे देगी। उसके बाद फिर वो कैपिटल इन्वेस्ट हो जाता है, जितना भी आपको रिटर्न मिलती है ना वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। आपको री इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका पैसा तो डबल से ट्रिपल हो सकता है। अब नीचे आ जाएंगे, अगर आपको सालाना 3 ईयर में 24% का रिटर्न देखने को मिलेगा तो आपको निपुण इंडिया ग्रोथ फंड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें भी आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, इसका लॉक नहीं है, आप इसमें भी कभी पैसा निकाल सकते हैं। अदर टॉप फंड हायर इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो इसमें आप देखें टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड है। इसको ना
21% का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में, और ये 12-12.5% 12-25 पे करीब लॉन्च किया गया था। इसमें भी आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इसमें मिनिमम अमाउंट जो है 150 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये भी देखने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मिड कैप है टाटा का, मिनिमम कम से कम 150 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऊपर में आपने देखा है 24 रुपया 24% का 24.5% का इन्वेस्टमेंट है निपुण इंडिया फंड में। वहाँ पे मिनिमम अमाउंट 100 रुपये आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको 150 रुपये कम से कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ का भी ख्याल रखें कि आप जब इन्वेस्ट करना है तो PGIM इंडिया मिड कैप फंड है, ये अपॉर्चुनिटीज़ फंड है एक तरह से। ये 32-33% का रिटर्न दिए पिछले 3 सालों में, और ये 16-17% के हिसाब से इन्होंने लॉन्च किया हुआ था। इसका VR फंड रेटिंग है पूरा। इसका रेटिंग भी आप देखिए दोस्तों, क्या है, इसका रेटिंग बहुत मस्त है, मतलब 5 स्टार है दिया हुआ है जिसने भी इन्वेस्ट किया है। इसका मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करने का है ना 1000 रुपये है। तो हम सबसे पहले चल जाते हैं, किसी भी एक फ़ंड को लेते हैं। हमको अभी सबसे बेहतरीन लगा निपुण इंडिया फंड। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये नॉलेजेबल वीडियोज़ है, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट करें। आप नॉलेज प्राप्त करें, आपको ज्ञान होगा, और आपको जब ज्ञान होगा तो आप उस पर अपने से एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सही है या गलत है। बैंक में पैसा रखने से कुछ होने वाला नहीं है, इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्वेस्ट कहाँ किया जाता है, या तो खुद पे करें या पैसों को काम पे लगाएं। तो ये पैसों को काम पे लगाने का एक तरीका है। तो चलिए हम प्रोसीड टू इन्वेस्ट पे चलते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रोसीड टू इन्वेस्ट करेंगे ना, तो हमको बोलेगा डे सेलेक्ट करें, आप किस तारीख को पैसा पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। आपका अगर 1 तारीख को सैलरी आती है तो आप 2 तारीख को कर सकते हैं, आपको 3 तारीख को आती है तो 4 तारीख को आप कर सकते हैं, 5 को आती है तो 6 को कर सकते हैं। आपको जो सजेस्ट लगता है बेहतरीन, आप इसे ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ये मॉडिफाई भी होता है। आप कभी भी इसको चेंज भी कर सकते हैं डेट को। और दूसरी चीज़, आप अपने पैसे को भी बढ़ा सकते हैं। कि अगर आपने अभी 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको अगर लगता है कि हम 200 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारा जो है कैपिटल बढ़ाना ज़रूरी है, और हमारे जो है ना इनकम बढ़ गई है, तो आप बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा है। और कभी भी निकाल सकते हैं। तो हमने अपना डे सेलेक्ट कर लिया एग्जांपल के लिए 6 तारीख, और उसको मैंने सेलेक्ट किया। जैसे ही सेलेक्ट किया, हमारा देखिए ऊपर में पैन कार्ड आ गया है। KYC वेरीफाइड हमारा ऑलरेडी है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपका KYC वेरीफाइड नहीं होगा, तो आपके अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड अपने पास रखना पड़ेगा एक प्रूफ के लिए, और बैंक अकाउंट वो भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको KYC करना ज़रूरी है। KYC करेंगे तब जा करके आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। वैसे हो भी जाएगा ना, तो आपको बार बार कहेगा ही KYC करने के लिए। तो आप KYC करने के साथ साथ में ही KYC कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मेरा KYC किया हुआ है, तो वेरीफाइड है, मेरा ईमेल ID आ रहा है। मैं सेल्फ अपने से कर रहा हूँ इन्वेस्ट। अब देखें, मैंने किसी के थ्रू आया नहीं हूँ, मैंने यहाँ एक्सप्लोर किया है, मैंने खुद से सीखी है भाई। तब जा कर के मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया हूँ, और आपको मैं अमाउंट भी दिखाऊंगा कि मैं कितना पैसा इन्वेस्ट कर चुका हूँ इसमें, और मेरा कितना SIP चालू है। ये मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा रिटर्न भी आप देख सकते हैं, और मेरा लॉस भी आप देख सकते हैं। मैं आपको महीने में कितना पैसा इन्वेस्ट मैं कर रहा हूँ वो भी आप देख सकते हैं। देखिए, ज़रूरी है भाई, अगर आप पढ़ रहे हो ना तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो को मैं चलता हूँ आगे। तो आप यहाँ पे ना सब कुछ करने के बाद, KYC कंप्लीट करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर दें, और आपका कंफर्म हो जाएगा। जैसे कंफर्म करेंगे ना, आपका पैन कार्ड कैन नॉट बी चेंज। अगर चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं चेक कर सकते हैं। कंफर्म करेंगे, और उसके बाद कंफर्म जैसे ही करेंगे ना, कि आप एग्जांपल के लिए मैंने कंफर्म कर दी, कंफर्म किया, जैसे OTP आएगी, मेरा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं पहले ही कर चुका हूं। तो मैं आपको पीछे ले जाकर के आपको दिखा देता हूं कि मेरा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। देखिए दोस्तों, मैं अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे लेकर आया था। मेरा ये मैं पोर्टफोलियो पे गया, मैं यहाँ पे गया। देखिए, अभी मुझे ना 2.74% का रिटर्न दे रही है सालाना। हमारा रिटर्न कितना है वो देख लें। देखिए, मैंने आज अपना जो है एक ऑर्डर कंप्लीट किया है, तो आप देख सकते हैं। देखिए, मेरा ये ऑर्डर कंप्लीट हुआ है। तो अब देखिए, मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया है 11:25 पे। मेरा म्यूचुअल SIP में आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैपिटल फंड में जो मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, तो उसमें 11:25 में मैंने पैसा पेमेंट किया है। 12 मार्च 2025 आज के डेट में। हालांकि ये मेरा ना 10 तारीख के डेट में ही है, 10 या 11 तारीख के डेट में है। तो कल 11 तारीख के डेट में है, तो ये कल आया हुआ था मेरे को इन्फॉर्मेशन कि आपको पेमेंट करनी है, लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया था। तो मेरा SIP आप देख सकते हैं। मैं प्लान, ये मेरा 1, 2, 3 500, 100 और 500 का प्लान है, लेकिन तीनों का तीनों एक ही फ़ंड है। हालांकि थोड़ा सा अलग अलग है। ये सन लाइफ फ्लेक्सी फंड है,
आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए मेरा ऑर्डर कितना है, ये देखें मैंने सारे इन्वेस्ट किए हुए, ये सारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है, ये सारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है। आपको क्या लगता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ? ये देखिए सारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है। मैंने पैसे निकाले भी हैं, वो भी मैं आपको बाद दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं मेरा इन्वेस्ट है। देखिए ये कैसा होता है ना कि अभी एनुअल रिटर्न मेरा 2.42% का दे रहा है, लेकिन इससे पहले मेरा ना 21% का रिटर्न भी दिया है। लेकिन अभी मार्केट रिसेशन चल रहा है तो इसके लेकर के थोड़ा कम हो जाता है, अभी बाद में ज़्यादा भी होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोनपे नहीं है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर के या कमेंट बॉक्स में जाकर के देखें, उस पर लिंक ज़रूर दिया होगा और उस पर जाकर के आप क्लिक करें और अपना फ़ोनपे को इंस्टॉल करें और फिर जाकर के अपना अकाउंट एक्टिवेट करें और आज ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें दोस्तों।